नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम आधुनिक काल के प्रमुख कवि, पत्रकारिता के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा प्रणीत एक प्रहसन अंधेर नगरी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अंधेर नगरी की विषय वस्तु तक जाएं, हमें भारतेंदु हरीशचंद्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इनका नाम हरीशचंद्र था और इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। ये निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं और कवि भी हैं। रसा उपनाम से ये ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। इनका व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि आधुनिक काल की जो काव्य साहित्य का प्रथम युग है, उस युग का नामकरण ही इनके नाम पर भारतेंदु युग किया गया है। बहुत छोटी आयु में इनका निधन हो गया। इतने छोटे से जीवन में इन्होंने जो महान उपलब्धियां हासिल की, वे प्रशंसनीय हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के परिवार में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में इनका बहुत मान था, किंतु जब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ तो सेठ अमीचंद ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने सेठ जी के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार किया। इन्हीं सेठ अमीचंद के प्रपौत्र गोपाल चंद, उपनाम उनका था गिरधरदास, इन सबसे बड़े बेटे का नाम भारतेंदु हरीशचंद्र था। भारतेंदु का जन्म उनके ननिहाल में हुआ था तथा जब वे 5 वर्ष के थे उनकी माता पार्वती देवी का निधन हो गया था। जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता गोपाल चंद्र का साया भी उनके सिर से उठ गया। इनकी विमाता मोहन बीबी का बालक हरिश्चंद्र से कोई लगाव नहीं था, इसलिए इनकी परवरिश का दायित्व काली कदमा दाई तथा एक तिलकधारी नौकर कर रहा था। स्पष्ट है कि माता पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के कारण बालक हरिश्चंद्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो सकी। बालक हरिश्चंद्र स्वभाव से चंचल, उद्धत और स्वतंत्र प्रकृति के थे। पढ़ने में उनका मन कतई नहीं लगता था। वे नियमित बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे, पर अध्ययन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र थी और वे कुशाग्र बुद्धि के थे। उस काल में काशी के धनाढ्यों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे। उन्होंने कॉलेज में जाना तो छोड़ दिया, पर स्वाध्याय जारी रखा। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं अपने आप सीखी। प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने बचपन में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी, पर प्रारंभ में उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह काशी के प्रसिद्ध सेठ गुलाब राय की पुत्री मुन्ना देवी से हुआ, तो 15 वर्ष की उम्र में उन्हें सहपरिवार जगन्नाथ यात्रा पर जाना पड़ा। उस यात्रा में उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न किया, किंतु अनेक प्रकार के नए अनुभवों, भावों, विचारों से समृद्ध किया। इसके बाद तो उन्होंने बुलंदशहर, कुचेसर, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, ब्रज, प्रयाग, पटना, डुमराव, कलकत्ता, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, वैद्यनाथ, हरिहर क्षेत्र, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर आदि स्थानों की यात्राएं की। वे जहाँ जहाँ थे वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों और जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन करते थे। साथ ही प्रत्येक स्थान पर वे मातृभाषा के उद्धार और देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण ओजस्वी भाषण दिया करते थे। इस तरह वे यात्राओं के साथ साथ जन जागरण का कार्य भी करते थे। इनका ये जो प्रहसन है अंधेर नगरी, ये भी एक तरीके से जन जागरण का ही प्रयास है। 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर
दत्त, व्यास आदि के प्रस्तावानुसार उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक सेवाओं के लिए उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही जाएगी। वे पहले से अस्वस्थ थे, पर बलिया में दिया उनका भाषण हिंदी भाषा और साहित्य के अनेक प्रश्नों पर एक ऐतिहासिक भाषण है तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में दस्तावेजी महत्व रखता है। एक ओर साहित्य और भाषा की अनन्य सेवा तो दूसरी ओर कौटुंबिक परेशानियों ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में मात्र 34 वर्ष की आयु में, 34 वर्ष और 4 माह ही उनकी आयु थी, तभी उनका देहांत हो गया। इस अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जहां उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वहीं हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे जन आंदोलन भी बनाया। जन आंदोलन की भाषा उन्होंने हिंदी को बनाया। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से लिखा तो साहित्य का नया शास्त्र विकसित करने की दिशा में पहल की। उन्होंने समझ लिया कि जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से नाटक सबसे सशक्त विधा है, इसलिए उन्होंने नए नए नाटक लिखे, उनका मंचन किया। इनके द्वारा जन जागरण का कार्य उन्होंने किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास ने उनकी विपुल रचनाओं को इन शीर्षकों के अंतर्गत संपादित और संग्रहित कराया। नाटक हैं इनके 20, आख्यायिका उपन्यास है 8, काव्य 28, स्तोत्र 7, अनुवाद या टीका 8, परिहास 18, धर्म संबंधी इतिहास और चिन्हादि वर्णन है 7, महात्म्य है 9, ऐतिहासिक है 27, राजभक्ति विषयक रचनाएं हैं 13, अस्फुट ग्रंथ है 18, लेख और व्याख्यान इत्यादि है 75। इस प्रकार भारतेंदु की हिंदी, गद्य, पद्य तथा संस्कृत में लिखी रचनाओं की कुल संख्या लगभग 248 है। उनकी रचनाओं के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्राचीनतम संग्रह खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना द्वारा प्रकाशित हुआ, जो भारतेंदु कला शीर्षक से 6 खंडों में छपा। राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु की अनेक रचनाएं अपूर्ण तथा अप्राप्य हैं। उनकी रचनाओं में अनेक ऐसी हैं जिनका साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। भारतेंदु की मौलिक और अनुदित रचनाओं की सूची बहुत लंबी है, तथापि उनकी नामावली इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी अनुदित रूपांतरित नाट्य रचनाएं, जो अनुवाद है। विद्या सुंदर एक ऐसा ही नाटक है। 1868 ईस्वी में संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला संस्करण है ये नाटक। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में कृष्ण मिश्र द्वारा लिखा गया प्रबोध चंद्रोदय का 3रा अंक है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। धनंजय विजय 1873 ईस्वी, मूल रचना कांचन कविकृत व्यायोग है ये। कृपुर मंजरी 1875 ईस्वी में, ब्रजरत्न दास ने 1876 ईस्वी में रचना तिथि दी है, और राजशेखर कविकृत शुद्ध प्राकृत में ये सट्टक प्रकार का नाटक है। भारत जननी 1877 ईस्वी में नाट्य गीत है ये। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में, मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाख दत्त, जिसका इन्होंने मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। तथा दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में प्रथम दृश्य जो है इस नाटक का, वो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ। अपूर्ण रह जाने के कारण बाद में राम शंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने उसे पूर्ण किया। शेक्सपियर कृत एक नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस पर ये अनुवाद आधारित नाटक है। अब इनकी मौलिक नाट्य रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे नेट का एग्ज़ाम है, उसमें इनका क्रम भी बहुत बार पूछ लिया गया है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, ये एक प्रहसन है। जैसे अंधेर नगरी एक प्रहसन है, जिसको कॉमेडी के रूप में भी कहते हैं, लेकिन पूरी तरह कॉमेडी नहीं कह सकते इसको। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, श्री चंद्रावली नाटिका है ये 1876 ईस्वी में। विशस्य विष्मोसधम 1876 ईस्वी, इसमें जो देसी राजा हैं उनके यहाँ जो षड्यंत्र हो रहे थे उनका वर्णन है।
भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, ब्रज रत्न दास के अनुसार 1876 ईस्वी। नाट्य रासक ये है। नील देवी 1881 ईस्वी, ये गीति रूपक है। और अंधेर नगरी का रचना काल है 1881 ईस्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक प्रहसन है। मौलिक अपूर्ण रचनाएं हैं इनकी प्रेम जोगनी जो 1875 ईस्वी में प्रथम अंक के केवल 4 दृश्य ही लिखे गए। सती प्रताप है 1883 ईस्वी में, केवल 4 अंक है, ये गीति रूपक है। अब बात करते हैं इनके उपन्यासों की। इन्होंने चूँकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। गद्य और पद्य साहित्य दोनों में इन्होंने समान अधिकार से लेखनी चलाई है। अब देखते हैं इनके उपन्यास। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा 1889 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। ये मराठी उपन्यास के आधार पर सामाजिक उपन्यास है। भाषा संबंधी हिंदी भाषा 1890 ईस्वी में यह पुस्तक खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित हुई। नाट्य शास्त्र नाटक नाम का ग्रंथ लिखा इन्होंने जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें नाटक रचना के विभिन्न जो नियम हैं वो बताए गए हैं। ये एक आलोचना संबंधी ग्रंथ है। इतिहास और पुरातत्व, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति 1871 ईस्वी, खत्रियों की उत्पत्ति 1873 ईस्वी, बादशाह दर्पण 1884 ईस्वी, बूंदी का राजवंश, उदय पुरोदय, पूरा वृत्त संग्रह, चरितावली, पंच पवित्र आत्मा, दिल्ली दरबार दर्पण और कालचक्र। कालचक्र रचना इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है जो इतिहास से संबंधित है। अब है इनकी पत्रिकाएं, पत्रिकाएं। कवि वचन सुधा जो 1868 ईस्वी में, हरीश चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। यही पत्र सन 1874 ईस्वी के जून मास से हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुआ। और अन्य रचना है बाला बोधिनी।